दोस्तों, सभी सनातन भाइयों का एचडी यूट्यूब स्टूडियो 4215 में स्वागत है। अभिनंदन करे स्वीकार। आपको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आदमी के जीवन के बारे में थोड़ा है एक रोशनी डालना चाहूँगा। उससे पहले कहते हैं ना, दर्द सबके एक है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होके बिखर गया तो कोई संघर्ष करके निखर गया, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। हताश होकर बिखरना तो कमजोरी की निशानी है। दोस्तों, आज मैं एक किस्सा सुनाऊंगा, किसी ने भेजा है। सामान्य ज्ञान के लिए एक रोचक जानकारी है ये। मतलब कि हमारे समाज में क्या क्या होता था। हमारा भारतवर्ष है, बहुत बड़ा देश है। इसमें हर एक भाषा, कई भाषाएं हैं और चारों तरफ अलग अलग तरह के फेस्टिवल, अलग अलग की परंपराएं भी मनाई जाती है। उसी में से एक दक्षिण भारत में, कहते हैं दक्षिण भारत में 60, 70, 80, 90 और 100 वर्ष हो जाने पर उत्सव मनाए जाते हैं उनके उस पड़ाव में। ये जो पड़ाव बताए हैं, 5 पड़ाव, इनके अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं। कभी किसी ने पूछा, इन इन आयु को इतने विशेष और भव्य रूप से क्यों मनाया जाता है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है? इसका उत्तर महाभारत के प्रसिद्ध राजा ययाति की कथा में मिलता है। ययाति जो था, राजा था, ने जीवन के सभी सुखों, वैभव, ऐश्वर्य, भरपूर आनंद लिया। लेकिन जब वृद्ध अवस्था उनके जीवन में आई, तब उन्हें एक गहन सत्य का बोध हुआ। जब उसने पता, जो जवानी में जो आदमी चलता है, तो उसने फिर महसूस करा कि भाई एक बुढ़ापा भी आएगा और उसमें शरीर कमज़ोर होगा या जैसे भी जो होगा उसमें भी चेंज आएगा, बुद्धि में भी चेंज आएगा। भोगों की सीमा होती है लेकिन इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। भोग, उनकी एक सीमा होती है, लेकिन जो है ना, इच्छा जो है उनकी कोई सीमा नहीं होती। इस अनुभूति ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने वृद्ध अवस्था को स्वीकार किया और बताया कि जीवन में 5 महत्वपूर्ण आंतरिक पड़ाव आते हैं। ये केवल आयु के पड़ाव नहीं, बल्कि चेतना और समझ के पड़ाव हैं। ये खाली उम्र के नहीं, उसमें चेतना और समझ कितनी मतलब वो प्रबल हो जाती है। यहाँ के संयोग से भारतीय संस्कृति में मनाए जाने वाले 60, 70, 80, 90 और 100 वर्ष इन्हीं आंतरिक परिवर्तनों के प्रतीक माने जाते हैं। इसमें मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए उसका सारांश बताता हूँ। हमारे ऋषि मुनियों ने केवल आयु का नहीं, बल्कि आयु के साथ होने वाले आंतरिक विकास का उत्सव मनाया। जैसे 60 वर्ष प्राथमिकताएं बदलती हैं, मतलब 60 वर्ष का जब हो जाए है, वहाँ पर उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। और 70 वर्ष शांति शक्ति बन जाती है, जो शांत रहना है उसकी ताकत बन जाती है। 80 वर्ष उपस्थिति की उपचार बन जाती है, उपस्थिति ही उपचार बन जाती है, उसका होना ही उपचार हो जाता है। 90 वर्ष अहंकार शांत हो जाता है। 90 वर्ष में जो अपने ताकत के बल में जो घूमता है आदमी, तो शांत हो जाए। अब क्यों, अब वो कुछ कर नहीं सकता।
100 वर्ष जीवन पूर्णतः को प्राप्त करता है। जीवन यहाँ पे 100 वर्ष का जो है पूरा माना जाता है, पूर्ण हो जाता है। वृद्ध अवस्था कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मा के परिष्कार की एक सुंदर प्रक्रिया है, जिसमें अंत ज्ञान, विनम्रता और करुणा ही शेष रह जाती है। वृद्ध अवस्था में ये जो बताया है, ज्ञान, विनम्रता और करुणा ही शेष रह जाती है। बढ़ती हुई आयु का अर्थ बूढ़ा होना नहीं, बल्कि अधिक निर्मल, अधिक बुद्धिमान और अधिक सौम्य माना जाता है। दोस्तों, इसी में मैं एक पूर्ण करते हुए एक दुआ जोड़ना चाहूँगा। कहते हैं, नदी कभी अपने लिए रास्ता नहीं खोजती। नदी जो है कभी अपने लिए रास्ता नहीं खोजती, वह बहते बहते अपना रास्ता बना लेती है। इसी प्रकार दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं रुकता, वह परिस्थितियों से अपना मार्ग प्रशस्त कर लेता है, अपना मार्ग बना लेता है। तो सभी दोस्तों, आज मैंने सोचा कि भाई कुछ मानव जीवन पर भी कोई प्रकाश डाला जाए, तो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर जिज्ञासा रहेगी मेरी। कोई कमेंट्स करो, लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो आपके भाई का चैनल है, आपका है। सभी सनातन भाइयों को राम राम, जय हिंद, राधे राधे, बम बम महादेव।